तो ये है लुक्स मैगज़ीन का दूसरा चैप्टर और आज हम बात करेंगे जो लाइन के बारे में। अब जो लाइन ज़्यादातर लोगों की पहले से ही शार्प होती है, उनके चिन ज़्यादा शार्प होते हैं। लेकिन अगर हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऐसे लोग दिखते नहीं हैं, उसकी ये वजह है क्योंकि उनके बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, ठीक है? अगर वो प्रॉपर्ली जिम करे, अच्छी डाइट ले और फिर इसकी एक्सरसाइज़ करे तो उनका भी जो लाइन उतना ही शार्प है जितना आप वेब सीरीज़ या मूवीज़ में देखते हो हॉलीवुड की, जैसा लड़कों का होता है, ठीक है? लेकिन जिन लोगों का जो लाइन ज़्यादा शार्प नहीं होता है, जिनकी चिन ज़्यादा शार्प नहीं होती है, जैसे कि मेरी भी बचपन में ज़्यादा नहीं थी, मेरी अभी भी कम है, तो इन लोगों के लिए ये है कि मतलब ये अच्छे से अपनी जो लाइन को ज़्यादा शार्प कैसे कर सकते हो? क्योंकि देखो जो लाइन जितनी ज़्यादा शार्प रहेगी, आपका चेहरा उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है, ठीक है? तो आज मैं ऐसे 3 ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिसे अगर आपने यूज़ किया क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले इस ट्रिकों को अप्लाई किया और मुझे अच्छे खासे रिजल्ट मिले, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है? तो अगर आप इन एक्सरसाइज़ों को डिसिप्लिन से अप्लाई करते हो, तो ये आपको बहुत फास्टली रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है? तो नंबर 1 एक्सरसाइज़ का नाम है स्पाइन चिन रेस। ये अपने चिन टक की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि चिन टक जब आप करते हो, तो वो खड़े होके आप इस एक्सरसाइज़ को परफ़ॉर्म करते हो। लेकिन ये एक्सरसाइज़ लेट के और किसी ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे आपका गर्दन से ऊपर का एरिया मतलब खाली हो। जैसे नॉर्मली आप बेड पे ही लेट गए और आपका गर्दन से नीचे का एरिया बाहर की साइड में। आपको अपनी गर्दन को ज़्यादा पीछे की साइड में मोड़ना नहीं है। आपको बस अपने जो लाइन को थोड़ा स्ट्रेच करना है और सीधे की साइड में करना है कि जो जितनी हो सके उतनी शार्प हो। और जब ऊपर की साइड में आओ तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी डबल चिन बनने पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है? ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्टली रिजल्ट देते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपके पहले ही जबड़ों में दर्द है किसी तरीके का तो आप इन सब में से किसी भी एक्सरसाइज को यूज मत करिए जब तक आपका ये चीज ठीक नहीं होता है, ठीक है? अब स्टार्टिंग में थोड़े बहुत होंगे, ऐसा नहीं है, जब आप स्टार्टिंग में इन सब एक्सरसाइजों को करोगे तो उससे होंगे, लेकिन अगर नेचुरली आपके जबड़े में दर्द है तब इस चीज को आप अप्लाई मत करिएगा, ठीक? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर जब आप ये एक्सरसाइज को जब आप कर रहे हो, आपको मूविंग करते हुए इस एक्सरसाइज को अप्लाई करना है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मूविंग क्या होता है तो मैंने पीछे इसकी वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। और अगर ऊपर ऊपर से मैं बताऊं तो मूविंग एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको आपको अपने टंग को ऊपर की साइड में टच करके रखना होता है, प्रेस करके रखना होता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना होता है कि वो आपके दांतों को पुश नहीं कर रहा हो बाहर के साइड में, ठीक है? तो मूविंग इस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है और मूविंग करते हुए ही आपको इन एक्सरसाइजों को परफॉर्म करना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की एक्सरसाइज की तरफ। नंबर 2 एक्सरसाइज की नाम है रिजिड जॉ ओपनिंग। इस एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि आपको अपने हाथ को ऐसे जोड़ना है। उसके बाद आपको अपना अंगूठा जो है ना उसे 90 डिग्री एंगल पे रखना है और फिर उसे अपने जो लाइन के पास लेके जाना है। आपके जो फिंगर्स है वो आपके नोज के पास होने चाहिए और आपके जो अंगूठा है वो नीचे की साइड में जो अपने चिन के पास होने चाहिए, ठीक है? और उसके बाद अपने आपको अपने मुंह को खोलना और बंद करना है, ठीक है? जैसा वीडियो के क्लिप में आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है? नंबर तीसरा कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक रूटीन है जिसे आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है? आप भी बहुत ज्यादा फोन यूज करते हो ऐसे गर्दन नीचे करके, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं भी मोबाइल जब यूज करता हूँ तो ज्यादातर ऐसे गर्दन नीचे ही करे रहता हूँ, हर वक्त ज्यादातर गर्दन नीचे की साइड में, तो इससे ना ये आपका एकदम बैड पोस्चर है। देखो अगर आपको इस चीज की आदत है तो आप कितना भी मूविंग कर लो आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, या कैसे भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने गर्दन को हमेशा सीधा रखना है, एक बढ़िया पोस्चर में रखना है और आपको अपनी चिन को नीचे की साइड में बार बार मतलब नीचे ज्यादातर ऐसे झुका के नहीं रखना है, वरना आपको आप कैसे भी एक्सरसाइज कर लो ये सारे वेस्ट होने वाले हैं, ठीक है? तो आप इन तीनों को अप्लाई करो और आपको बहुत फास्टली रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि स्टार्टिंग में आप ज्यादा करने की कोशिश मत करना, मेरे हिसाब से 10-10 के रैप्स लगाने की कोशिश करना, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस चीज को अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे शेड्यूल करना है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इसके हिसाब से आपको शेड्यूल इसी तरीके से करना है। और जैसे जैसे आप करते जाते हो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म, धीरे धीरे आप चाहो तो इसकी बढ़ा सकते हो लिमिट, लेकिन स्टार्टिंग में आप ज्यादा मत करना, वरना ये आपके फिर जबड़ों में पेन हो सकता है और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती लेकिन आपको स्टार्टिंग में फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो स्टार्टिंग में ज्यादा इसे बढ़ाने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे अप्लाई करना और ये आपको बहुत फास्टली रिजल्ट देंगे। आपकी एज कोई सी भी हो, कोई मैटर नहीं करती। बस ये ध्यान रख लो कि टीन एजर में रिजल्ट ज्यादा फास्टली मिलते हैं, ठीक है?